यही कहा था कि अनिल कहाँ हो। मैंने कहा सर मैं क्षेत्र में हूँ। कि सूट वूट सिलवाए हो। मैं कहा सर सूट वूट तो मैं तो पजामा कुर्ता पहनता हूँ। अच्छा ठीक है चलो लखनऊ की तरफ कूच करो। तो यूपी में आखिरकार वो दिन आया है जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। कई बड़े चेहरे, कई नए चेहरे जो इसमें शामिल हो रहे हैं। उन्हीं में एक चेहरा है आरएलडी के विधायक अनिल कुमार का, हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। धन्यवाद। अनिल जी, क्या कुछ हुआ है आज सुबह से आपकी जिंदगी में? एक एमएलए आप पहले बनते हैं एक आम नेता से, फिर आज एक कॉल आती है, बताइए दर्शकों को। एमएलए में एक आम कार्यकर्ता से, एक आम आदमी से बना था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि विधायक बनना है। 3 बार मुझे क्षेत्र की जनता ने मौका दिया है और हर विधायक सोचता है भाई चलो आगे बढ़ जाए। हमारे नेता का आदेश हुआ, आदरणीय जयंत चौधरी जी का मेरे पास कल फ़ोन आता है कि अनिल लखनऊ की तरफ कूच करो आप और आपको जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए भावुकता का पल था। मैंने अपने शब्दों में आदरणीय जयंत चौधरी जी का आभार व्यक्त किया है। आपके माध्यम से मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को निभाने का काम करेंगे। कॉल आई आपके पास कल जयंत चौधरी की, क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे? यही कहा था कि अनिल कहाँ हो। मैंने कहा सर मैं क्षेत्र में हूँ। कि सूट वूट सिलवाए हो। मैं कहा सर सूट वूट तो मैं तो पजामा कुर्ता पहनता हूँ। अच्छा ठीक है चलो लखनऊ की तरफ कूच करो। ये उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया था। आपने पूछा क्यों, या आप समझ गए थे? समझदार समझ जाता है, राजनीतिक व्यक्ति को इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ। तो क्या रिएक्शन था आपका, अनुभूति क्या थी इस वक्त ये कहा कि लखनऊ कूच करो? अनुभूति तो यह थी कि बहुत मार्मिक मन से मैंने बहुत जो भावुकता के साथ में उनका धन्यवाद किया। और मेरे लिए नहीं, खाली मेरे व्यक्तिगत लिए नहीं है, मेरे वर्क के लिए, जिस वर्ग दलित वर्ग से मैं आता हूँ मैं और मेरे समर्थकों में, मेरी पार्टी के लोगों में, मेरे अपनों में, रिश्तेदारों में, ये बहुत बड़ा पल है, बड़ा खुशी का पल है सभी के लिए। और मैं उन सब लोगों को जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिन कार्यकर्ताओं ने, मैं उन्हें ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि वो निश्चिंत रहे। उनके लिए जिस प्रकार हम लोग एज ए एमएलए सेवा कर रहे थे, प्लेटफॉर्म बड़ा मिल रहा है, पूरे प्रदेश के लोगों की सेवा करने का काम करेगा, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों के लिए प्राथमिकता रहेगी हमारी। सहयोगी विधायक जो आपके हैं उनके भी कईयों के नाम चल रहे थे कि इनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। आपकी वार्ता हुई उनसे कि आपको मिल रहा है, खुश हैं वो? ये तो सब खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मेरे अलावा किसी और को मिलता मैं भी खुश होता, मैं भी खुश होता। तो ऐसा नहीं है, हमारे 9 के 9 विधायकों में कोई ऐसी बात नहीं। हमने 9 के 9 विधायकों ने अभी राज्यसभा में एक मुश्त होकर वो डाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत हम लोग आपस पर प्यार है, आपस में हम सब लोग जो है राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल की हमारे जो आइडियोलॉजी है, हम 9 के 9 विधायक उस आइडियोलॉजी पर काम करते हैं और उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं और बढ़ाते रहेंगे। ये भी आरोप लगा कि जहां 8 सीटें मिल रही थी वहां 2 सीटों से ही जयंत चौधरी और उनकी टीम ने जो है हामी भर दी। सवाल 8 और 2 का नहीं है, ये ऊपर का मैटर है। इस पर मैं ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करूँगा। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ रही होंगी और आज हम, क्योंकि हाँ देखो हमारा एक पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बहुत मजबूत दल है, जो एक पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक धुरी है। विदाउट राष्ट्रीय लोकदल वहाँ कुछ नहीं है। विदाउट राष्ट्रीय लोकदल किसी पार्टी का नहीं है। मान लो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम लोग जो जुड़े हैं, तो बीजेपी को मजबूती मिलेगी, हमें मजबूती मिलेगी। पहले सपा को मिली तो हमें मिली है, तो और बीजेपी के साथ जुड़ के और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। सरकार में रह के अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी बढ़ेगा, उनके काम भी होंगे, कार्यकर्ता मजबूत होगा। आपने कहा आप एक आम कार्यकर्ता से विधायक बने, उस वक्त आपके साथ आरएलडी का वोटर रहा प्लस सपा का वोटर रहा। इस बार आपके पास आरएलडी का वोटर तो रहेगा, पर बीजेपी का वोटर जो है या जो सपा का वोटर है वो नहीं रहेगा। तो आपको लगता है जो आप ऐसा क्यों मानने, सपा का वोटर नहीं रहेगा? सपा का वोटर रहेगा, बिल्कुल रहेगा, 100% रहेगा। सपा का वोटर, पता नहीं कितने लोगों को सुबह से फोन आ रहे हैं, जो हमारे सब लोग साथ रहेंगे। ये तो ये गलत प्रचार किया जाता है। ये हाँ एक जो है अल्पसंख्यक वर्ग को कुछ विशेष मुद्दों पे भ्रमित किया जाता है। ऐसा नहीं है, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ सबको मिल रहा है। वो हिंदू को मिल रहा है, मुस्लिम को मिल रहा है, सिख को मिल रहा है, ईसाई को, दलित को, पिछड़ों को, किसान को, सबको मिल रहा है। फोन आया है आपके पास, बुलाया गया है? हाँ, अब 1 बजे कालिदास मार्ग जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ। फोन आया है वहाँ से, क्या बोला गया? फोन आया कि आप यहाँ आमंत्रित हैं, आप आइए। अच्छा, कुछ बताया गया मंत्री पर? कुछ नहीं बताया गया। वो जो भी कार्यक्रम वहाँ से होगा, क्या कार्यक्रम वहीं से तय होगा, जो भी होगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप अगर मंत्री बनते हैं, आज शपथ लेते हैं शाम को, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? मेरी प्राथमिकता ये रहेंगी, जो प्राथमिकता मेरी 15-20 साल से है मेरे सार्वजनिक जीवन में,
एक आम आदमी की मदद करना, जो लोग उपेक्षित होते हैं, जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं, कि सरकार में उम्मीद भी वही लोग करते हैं जिनको, जो गरीब होते हैं, तो वही उन्हीं लोगों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है, मिलेगा। तो उसमें अधिक से अधिक हमें लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा और सभी वर्गों का, सभी समाज के लोगों का हम लोग सम्मान करेंगे। और विशेषकर मैं जिस वर्ग से आता हूँ उस वर्ग के लिए के तो करेंगे काम, लेकिन सभी के लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थे अनिल कुमार और इन्होंने साफ बताया है, खुशी है, सूट सिलवाने की भी बात हुई है। देखते हैं शपथ ग्रहण के बाद क्या कुछ रहता है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, यूपी तक।